देखिए, लोकसभा की चुनाव है और चुनाव में जो है नेता लोग वादे करते हैं रोजगार देने की। बता दें कि बिहार में जो है एक तरफ रोजगार देने की बात कहती है सरकार, लेकिन वही एक तरफ जो है रोजगार छीनने की काम करती है। हमारा मौजूदगी जो है अभी जेडीयू मुख्य कार्यालय के पास है और देखिए नीतीश जी है, इधर लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। लेकिन आज अतिथि टीचरों के शिक्षकों के साथ क्या हुआ, आज अतिथि शिक्षक जो है सीएम हाउस घेर लिए और घेरने के दरमियान में जो है अपनी आवाज जब बुलंद कर रहे थे तो उन्हें जो है बिहार के प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाया गया। बता दें कि लाठियां जब बरसी है तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं लोग भी हैं जो उनमें उनका जो है किसी को पैर पे चोट आई है, किसी को पे हाथ पे पैर पे जो है। सबसे पहले आप थी वहाँ पे सीएम हाउस के पास, क्या हुआ उस समय? लाठियां और जो डंडे जो बरसाया गया आप पे, आखिर क्यों बरसाया गया, क्या कारण थी? विमान को रखने गए थे सर। हाँ, कि हम लोग को मतलब सेवा में वापस लिया जाए, इसलिए हम लोग को मारा गया। यहाँ से जाओ जाओ, यहाँ पे रहने का नहीं है, आचार संहिता लागू है। अच्छा, आचार संहिता लागू, इसकी वजह से आपको वहाँ पे धरने नहीं रुकने दिया गया। नहीं रुकने दिया गया, ठीक है। तो ये लाठी बरसाने की नौबत क्यों आ गई? बस हम लोग खड़े थे इसीलिए, यहाँ नहीं रहना, वहाँ से हम लोग हट नहीं रहे थे, बस इसी अच्छा, वजह से, और कोई रीजन नहीं है। क्या प्रशासन वगैरह ज्यादा गुस्से उस्से में थे क्या? नहीं, गुस्से में नहीं थे, वो लोग बोल रहे थे आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। तो आप बोल रहे हैं कि लाठियां बरसा देने से, हम लोग को पाव तोड़ देने से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, हल हो जाएगी? नहीं, अभी भागिया भागिया बस देने लगे दरादर। अच्छा, देखिए रोजगार मतलब नीतीश सरकार पोस्टर पर जेडीयू कार्यालय के सामने है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आप आई हैं रीना जी? समस्तीपुर से आई हैं। देखिए ये जो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जो है, जो इनकी जॉब थी अतिथि शिक्षक के रूप में, वो भी चली गई। अब एक तरफ ऐसे में देखिए चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय में जो है हर किसी को आशा होता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ देने के वादे करेगी, लेकिन चुनाव के समय में ही एक ऐसा कहानी बन गया जो इनके रोजगार ही छीन गया। क्या कहिएगा आज का साथ जो घटनाएं हुआ, क्या कुछ कहिएगा? जी, हमारा रोजगार छीन लिया गया। हम यही महोदय से करें, नीतीश महोदय से, कि वो रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो हम लोग क्या नीतीश सरकार की बेटी नहीं है? हमें भी तो रोजगार चाहिए, तो हमें क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? आज के ही डेट में हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, तो इसीलिए हम लोग महोदय से विनती करते हैं कि हमें पुनः स्कूल में वापस बुला लिया जाए। जिन लेटर को वो दिए हैं उसे किसी भी प्रकार से निरस्त किया जाए। क्या लग रहा है जो आप लोगों की जो मांग पत्र है उसमें ये मतलब हो सकता है प्रधान की जो वापस पुनः? क्यों नहीं हो सकता है? माई बाप कर हैं, माई बाप हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? वो करेंगे। बेचारे बताइए, 6-7 महीना का भी बच्चा नहीं होगा, इसको इतना गर्मी में आप लोग। हाँ, वो पूछ रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर? आईसीटी लैब वाले का भी यही था कि 31 के बाद काम नहीं करना है, उनका वापस किया गया ना सर। कल लेटर निकला ना कि वो लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग का क्यों नहीं हो सकता है सर? वो लोग तो 3 महीना से काम कर रहे थे, हम तो 6 साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? हम लोग को क्यों नहीं दोबारा रखा जा सकता है? हमको जवाब चाहिए इस चीज का। हम लोग को भी बस हम लोग को भी वापस लिया जाए। जो रोजगार खोया है आपको वापस होना चाहिए। क्या हुआ? हेलो मैम, थोड़ा सा आज के बारे में बताइएगा। जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे थे, वो भी आप लोगों पे ही लाठियां बरसी है, हमने वीडियो में भी देखा हूँ। क्या कहिएगा, क्या कहिए? एक तरफ नीतीश जी लगाए हुए हैं रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और उसके बाद पता नहीं चलता है जो आपके साथ घटनाएं हुई, क्या कहिएगा? वो जो लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, वो सरासर झूठ लगा हुआ है, क्योंकि वो लगा हुआ है सिर्फ बाहर वाले स्टेट के लोगों के लिए। घर के जो हम लोग परिवार हैं उनकी रोजी रोटी छीन के वो बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं। 6 साल 6 साल कंप्लीट करके लगभग 7 वर्ष अब कुछ दिन में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और परसों एक लेटर द्वारा हम लोग को कहा जाता है कि आप 1 तारीख से आपको सेवा मुक्त किया जाता है, अब आपकी जरूरत नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं है। अभी भी हम लोग में से अधिक से ज्यादा अतिथि शिक्षक ताला खोलने का भी काम करते थे और 5 बजे तक वीसी तक अटेंड करते थे। जो वीसी 5 बजे होता है ना, वो भी अटेंड करते थे और ताला भी खोलते थे। पर बहुत स्कूल में आज ताला भी नहीं खुला होगा। अब वो सरकार सोचे कि ताला कौन खोले। स्थितियाँ जो है मार देने से, पीट देने से क्या ये जो समस्या का समाधान जो हो हल? अभी तक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से वेल एजुकेटेड है, हम लोग हाई प्रोफाइल तक जो पढ़ाई
की जो क्षमता होती है वो हम लोग के पास है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग का क्या फाउंडेशन है। पर जब ये इस आचार संहिता में हम लोग की सेवा को निरस्त नहीं किया जा सकता है, किया गया ना, उसी प्रकार से वो लेटर को भी निरस्त किया जाए ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। आईसीटी लैब वाले कंप्यूटर के जो शिक्षक थे वो कुछ हम लोग से बहुत कम टाइम ही काम किए, पर उनकी सेवा पुनः फिर ली गई कलेक्ट लेटर के माध्यम से। तो हम लोग को क्यों नहीं, अगर आप गेस्ट हमको समझते हैं तो 6 महीना में ही निकाल देते, 1 साल में निकाल देते। 2 महीने से कार्य कर रहे हैं, हम लोग 6 सालों से कार्य बता दें कि गठबंधन की सरकार बनी थी तो इन लोग आवाज उठाए थे, गर्दनी बाग में कई दिन भी धरना दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वापस चले गए। सत्तावना मिला था क्या उस समय, जिस समय धरनाएं दे रहे थे आप लोग? तो उस समय बस कहा गया था कि आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, बोला गया ऐसे था। भी मुख्यमंत्री महोदय जब जन जीवन हरियाली कार्यक्रम चल रहा था तब उन्होंने साफ साफ कहा था आप लोग अतिथि थोड़े ही रहेंगे, आप लोग को हटाने के लिए थोड़े ही रखे हैं। आज क्यों हटा दिया गया? वो हमारे माई बाप है तो हम लोग का पालन वो कौन करेगा? जब वो हमारे माई बाप ही हम लोगों को निकाल देंगे तो हमारा पेट कैसे पलेगा? ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, मैं उसका पेट पालन कैसे होगा? बताइए, अब इन लोग का तो उम्र भी नहीं रह गया कि कंपटीशन करे और फिर से नौकरी ले। हाँ, ये जो लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इसका मतलब आप ही बताइए, हम लोग बेरोजगार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे सर, आप तो हम लोग की स्थिति देख ही रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइए, आइए आइए ना, थोड़ा सा इधर आइए आप। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। अब आपको जो लाठियां पड़ी है यार, तो इस पर आपकी क्या ख्याल है? हम लोग बिहार की बेटी नहीं है, हम लोग बिहार की बेटी नहीं है। मैं इस पे कहना चाहूंगी, एक तरफ सरकार देख लीजिए नीतीश सरकार का फोटो लगा हुआ है और बहन बेटी के सपने होंगे साकार, तो ये मैं बिहार की बेटी नहीं हूँ, ये हमारी बहन बिहार की नहीं है। बिहार की बेटी भी रोड पे है, बोर्ड पे होना चाहिए, वो बिहार की बेटी रोड पे है। ये हमारी बिहार देखिए लिखा, एक और लिखा हुआ है, पूरा बिहार हमारा परिवार। अब बिहार में है कि नहीं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा बिहार हमारा परिवार, तो क्या 4257 अतिथि शिक्षक उनका परिवार नहीं है? क्या यूपी के लोग हैं? बीपीएससी में यूपी के लोग आए हैं जिनके वजह से हम लोग का नौकरी खतरा में गया है, बाहरी को रोजगार मिला है और बिहारी को बाहर किया गया है। क्या मैं बिहार की बेटी नहीं हूँ? ये हमारी बहनें बिहार की नहीं है? मैं ये नीतीश सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हम बहनें क्यों रोड पे हैं? जेडीयू कार्यालय आ गए, क्या कुछ बातें हुई क्या यहाँ पे? क्या कुछ मांग के लिए आए हैं फिर? बस यही मांग है कि हम लोगों को नियमित करें, और हम यहाँ कहा गया कि मेमोरेंडम दे दीजिए, हम लोग नीतीश सरकार तक पहुँचा देंगे। हम लोगों का सिर्फ इतना ही मांग है कि हम लोगों को सिर्फ एक या 2 व्यक्ति को मुख्यमंत्री महोदय से समक्ष मिलवाया जाए, क्योंकि हम लोग 6 सालों से इधर करीबन 6 महीनों से लगातार मेमोरेंडम दे रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो पूरा खबर में चल रहा है, पूरा कागजी कार्रवाई हो गई कि आपका जो जॉब है वो निरस्त कर दिया गया, तो नीतीश जी को पता होगा ना? बिल्कुल पता होगा, तब फिर नहीं बताने वाली क्या बात हुई? वही तो जानना चाहते, क्या हम लोग बेटियां नहीं है? यहाँ जो लिखा हुआ आपने खुद बात बताया है कि पोस्टर के सामने मतलब हम नीतीश कुमार है, आगे बढ़िए, तो यहाँ देखिए, आगे बढ़िए, यहाँ तो जैसे सबके सपने साकार, यहाँ ये नहीं रुकिए ना, रुकिए ना, यहाँ देखिए बहन बेटियां के सपने साकार, क्या हम लोगों के सपने साकार नहीं होंगे? क्या हम लोग के सपने साकार नहीं होंगे? हम लोग उनके बच्चे नहीं है? और जैसे वो यहाँ लिख रहे हैं कि पूरा परिवार है उनका बिहार, तो हम लोग उनके परिवार के सदस्य नहीं है? मेरा उनसे सवाल है। देखिए ना, हम लोग ना एज ए रिपोर्टर कर रहे हैं नीतीश जी, सिर्फ आपका जो दीवाल है, जो मुख्यालय कार्यालय है, उसी का लिखा हुआ ही पोस्टर ही कह रहा, बयान कर रही है पूरा बिहार हमारा। अब इनको जो है हक और हुकूक की जब आवाज उठा रहे हैं तो इनको अब मारा गया है लाठिया से। अब देखिए, अब एक और है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद, यानी कि नीतीश कुमार, मतलब सपना जो है बहन बेटियों का साकार करेंगे वही है सिर्फ वो नीतीश कुमार। लेकिन ये जो पोस्टर के जो लिखा हुआ के मुताबिक क्या आप खड़े उतरे हैं? आज जो इनको पड़ा है लाठी, जिसे भागे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो हम लोग 6 साल से रोजगार में थे, तो हम लोग को बेरोजगार कैसे किया गया सर? तो बेरोजगार का मतलब क्या हुआ, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप भी एक रोजगार का मतलब ये हुआ कि बाहरी को नौकरी दीजिए, आप बिहारी को नौकरी छीन लीजिए, ये हुआ रोजगार का मतलब। हमारे बिहार का परिवार का मतलब यही हुआ, बिहार के बाहर का नौकरी दीजिए और बिहार के लोग को रोड पे बवाइए, रोड पे निकाल दीजिए। बोर्ड पे जिन बहन को बोर्ड पे रहना चाहिए वो आज रोड पे है, यही होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है जिस हिसाब से चुनाव सर पे है और चुनाव के समय में जो है
एक उम्मीद होता है किसी भी काम करने वाले लोगों को, कर्मी को, कि सरकार या तो पेमेंट बढ़ाएगी या तो अस्थायी से अस्थायी करेगी, ऐसा ही जो भी है, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ उल्टा हुआ। क्या इसका खमियाजाना भुगतना होगा देखिए सर, बिल्कुल बिल्कुल भुगतना होगा। देखिए सर, हम लोग उनसे बस आग्रह कर सकते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, तो उनसे आग्रह कर सकते हैं कि सर हम लोग के पेट पे लात मत दीजिए। भारी खामियाजाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 4257 एक मेंबर की सवाल नहीं है, 4257 परिवार की सवाल है सर। एक परिवार में ऐसे नहीं है कि 2 ही 4 है, हमारा मायका भी है, हमारा ससुराल भी है। एक बेटी होने का मतलब होता है 3 परिवार, और बहू, बेटी और पत्नी, तीन परिवार होता है, और 3 परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। 4257 को देखिए नीतीश जी, आप वोट भले कैलकुलेट करिए, लेकिन इन लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से आप हमें आज जो है मारे हैं, लाठियां बरसाए हैं, जब हम आपसे बात करने आए थे तो मारना उचित नहीं था, हालांकि महिलाएं भी थी, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपका मामला है। अब समझिए वोट की बात जहां तक आ रही है, जिस हिसाब से करेंगे ससुराल में जो वोट की जो होती है गणनात्मक, हम नैहर से भी गणनात्मक करेंगे। समझने वाले समझ सकते हैं। बाकी हमारा खबर को आप कैसे देखते हैं, और एक कमेंट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अतिथि टीचर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि सरकार हमें पूर्णतः अस्थायी रूप से मतलब नौकरी कर दे, ताकि हम लोग अतिथि के रूप में न रहे, लेकिन सरकार सुनी नहीं। हालांकि अब इन लोग का जो उम्र भी नहीं रहा कि अलग जगह, अलग कंपनी में जाकर के काम करे या वैकेंसियां भर सके, क्योंकि कंपटीशन के भी आ गया है, अब बहुत जमाना टफ है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। हमारा खबर आप देख करके कैसे समझते हैं, राय एक जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।